जो महिलाएं मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, हमारे जैसे लोग उन्हें खाली प्लॉट समझते हैं। इन शब्दों के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें ये शब्द आपके सामने लाने पड़े, क्योंकि ये शब्द हमारे जैसे किसी साधारण आदमी के नहीं, बल्कि धर्म का चोला पहनने हुए और हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले एक बहुरूपीय के हैं। नाम है धीरेंद्र शास्त्री। जी हां, वही धीरेंद्र शास्त्री जिसे आप बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। वही धीरेंद्र शास्त्री जो दिव्य दरबार लगाने का दावा करता है, और वही धीरेंद्र शास्त्री जिसका भाई लोगों की शादियों में जाकर तमंचे लहराता है, और वही धीरेंद्र शास्त्री जो लोगों का भविष्य बताने का झूठा दावा करता है। वो पाखंडी बाबा के द्वारा दिए गए इस बयान पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और हां, एक बात जरूर याद रखें कि धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा है वह किसी साधारण नौजवान की भाषा में नहीं कहा है, बल्कि तथाकथित साधु संतों की भाषा में कहा है। क्योंकि एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक तथाकथित साधु दो महिलाओं के साथ बाकायदा सेक्स करता हुआ पकड़ा गया है। इससे जाहिर होता है कि इन तमाम साधु संतों की यही भाषा है। साथियों, इस तरह के लोग बहन बेटियों के लिए किस तरह से खतरा बने हुए हैं, यह सब जानने के लिए आपका इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने एक दिव्य दरबार नाम का मेला लगाया, जिसका वीडियो एबीपी न्यूज द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप में से शायद कुछ लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। इस वीडियो में वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि महिलाओं को सबसे जरूरी मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उनके बारे में धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग क्या सोचते हैं, ये भी उसने जाहिर किया। अपने ओजस्वी और दिव्य बयान में वो आगे कहता है कि जो महिला मांग में सिंदूर नहीं लगाती और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, उसे हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि वह खाली प्लॉट है। अपने इस कथन से धीरेंद्र शास्त्री ने देश भर की महिलाओं का अपमान किया है, और खासतौर से हिंदू धर्म की महिलाओं का। धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं को प्लॉट बताकर यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं के बारे में उसकी सोच कितनी घटिया है। जिस तरह से प्लॉट को खरीदा बेचा जा सकता है, तो क्या धीरेंद्र शास्त्री की नजर में महिला भी खरीदी बिक्री का सामान है, या उसकी नीयत इससे भी ज्यादा गिरी हुई है कि जैसे किसी खाली प्लॉट को देख करके किसी बेईमान की नीयत डिग जाती है और उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, कहीं यह भी तो उसी तरह से नहीं सोचता है। यह बात पहले भी कई मौकों पर सिद्ध हो चुकी है। इसके लगाए जाने वाले इन तथाकथित दरबारों में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं होता है, फिर भी महिलाएं इसके आयोजनों में जरूर जाती हैं। 2 दिन पहले भी इसके दरबार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इसके चेले चपाटे एक लड़की को उठाकर फेंकते देखे गए, और वो भी इसके मंच के सामने। इस वीडियो में उस लड़की के बदन को उस लंपट ने बड़ी बेशर्मी से हाथ लगाया था, और वह भी काफी आपत्तिजनक था। लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस के जवान, जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा बुलंद करते हैं, चुपचाप तमाशा देखते रहे और इन नारों को धत्ता बताते रहे। ऐसा नहीं है कि वहां मौजूद महिलाएं ये सब नहीं देख रही थी। ये सब उन महिलाओं की आंखों के सामने हो रहा था, और उनमें मानसिक गुलामी इस कदर भरी हुई है कि इतना सब देखकर भी सब कुछ अनदेखा कर देती हैं। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उसे सड़क छाप कह रहा है तो कोई लंपट। इसके साथ ही अन्य साधु संतों पर भी इस मामले में चुप रहने के कारण निशाना साधा जा रहा है।
देश भर से लोग इस तरह के लोगों से हर दिन दो चार होते रहते हैं, जो लोग धर्म का चोला पहनकर महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। अभी कांवरियों के समय में इसी तरह के उत्पात मसले देखे गए हैं, जब राह चलती महिलाओं पर कांवरियों के द्वारा कमेंट किए गए थे। धर्म का सम्मान करना हर व्यक्ति की आस्था को दर्शाता है, लेकिन महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच क्या दर्शाती है? एक फिल्म में दीपिका पादुकोण भगवा रंग का कपड़ा क्या पहन लेती है तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन धर्म कर्म करते हुए जब ऐसे लोग धर्म विरोधी मानसिकता का परिचय देते हैं और धार्मिक लोगों की भावनाएं क्यों आहत नहीं होती हैं, ये बड़ा सवाल है। जबकि महिलाएं हर घर की नींव होती हैं, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति होती है, उनके अपमान पर हम चुप बैठ जाते हैं, ये बेहद अफसोस की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर लोग किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर प्रियंका ने लिखा है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, अगर शादीशुदा महिला ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो उनको देखकर हम लोग सोचते हैं यह प्लॉट अभी खाली है। ऐसी घटिया सोच है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की। भक्तों, इस पर आपकी राय क्या है? महेंद्र सिंह लिखते हैं, कॉलेज टाइम पर हम लौंडे लपाटे इकट्ठे होकर ऐसी बातें करते थे, लेकिन कभी सार्वजनिक तौर पर सबके सामने ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। छोटी उम्र में हमें लगता था कि ये गलत सलत बातें हैं, सबके सामने करने की नहीं होती। यह तो अब पता चला कि वह तो साधु संतों के विचार थे। कालांतर में ऐसे विचारों की तो पूजा होगी। सचिन पायलट कहते हैं, इनके अनुसार महिला एक प्लॉट की तरह है। अगर सिंदूर या मंगलसूत्र ना देखें तो समझो प्लॉट खाली है, अगर देखें तो प्लॉट बुक है। ऐसे ढोंगी लंपट बाबाओं से सावधान, भविष्य के लिए आसाराम यही है। सुजाता ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से आहत होकर पूरे पुरुष समाज पर उंगली उठाते हुए कहा है, हमें भी पता लगना चाहिए कौन कौन से प्लॉट खाली हैं। पहनो तुम भी मंगलसूत्र और भरो मांग। कमबख्त, एक उचक्के को बाबा बना दिया गया है। शर्म आती है किस समाज में रहती हैं हम औरतें, सच में भाग्य विहीन हैं। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, लफंगा बाबा बिना सिंदूर और मंगलसूत्र की स्त्री को हम लोग क्या समझते हैं कि प्लॉट खाली है। ऐसे बाबा के प्रायोजकों की सोच भी महिलाओं के प्रति ऐसी ही है। पप्पू यादव ने कहा है, इस महापापी के लिए हमारी बहन बेटियां खाली प्लॉट हैं। ऐसे लोगों को पुलिस को उल्टा लटका कर पूरा उपचार करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की घटिया, ओछी और टपोरी वाली भाषा पर देश भर के लोग लानत और मलावत भेज रहे हैं। यह महिलाओं के लिए चेतावनी है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच कितनी गिरी हुई है, लेकिन फिर भी उनके इन आयोजनों में महिलाओं की संख्या को देखकर यही लगता है कि महिलाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई आसाराम, राम रहीम या चिन्मय आनंद जैसा कांड हो जाता है तो देश भर से आवाजें उठने लगती हैं, लेकिन समय रहते ऐसे लोगों के पास अपनी महिलाओं को जाने से लोग रोक नहीं सकते क्या? क्या महिलाओं को ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए? क्या महिलाओं को इनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए पुरुषों को आगे नहीं आना चाहिए? कमेंट में बताएं इन सवालों और इस घटनाक्रम पर क्या है आपकी राय। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में इसे शेयर करें ताकि सभी लोग अपने अपने घर की महिलाओं को ऐसे साधु संतों से दूर रख सकें जिनकी सिर्फ वेशभूषा साधु संतों वाली है और विचारों में लंपट और सड़क छाप मवालीपन हो। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।